नमस्ते माय ब्यूटीफुल एरीज पीपल। तो चलिए देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए कैसा जाएगा मार्च का मंथ। तो अगर आप लोग मेष राशि यानी कि एरीज सन मून एंड राइजिंग है, सूर्य राशि, चंद्र राशि, लग्न या फिर असेंडेंट भी बोल देते हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो आई कैन सी कि आप लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन में या तो आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या रिलेशनशिप इश्यूज हैं या फिर आपकी जॉब या करियर को लेके काफ़ी स्ट्रेस है, पैसा कमा नहीं पा रहे या फिर आप जो कमाया था वो अब खत्म हो गया है। कुछ तो ऐसा सिचुएशन है क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है। ये इमोशनल बॉन्डिंग खत्म है अगर आप पार्टनर के साथ हैं तो, और कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे आपको। लेकिन मैं देख रही हूँ मार्च के मंथ में जो ये 7 ऑफ कप्स है, ये बता रहा है कि बहुत सारी ऑप्शंस आने वाली हैं। इतनी ऑप्शंस कि आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, बहुत सूझबूझ के साथ काम करना होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शंस है ये इनमें से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको फिलहाल लगेगा कि वाओ यार ये तो बहुत अच्छा ऑफर है या मुझे इधर बेनिफिट होगा, बट इन द लॉन्ग रन आपको वहां बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप करियर रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने वाले हैं तो बहुत सूझबूझ से लें। प्लस रिलेशनशिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर प्रेजेंट में आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा और आपको लगता है कि आप कहीं एक नया रिलेशनशिप शुरू कर लें या आप इस रिलेशनशिप से निकलने की सोच रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है। देखिए ये शेडो दिख रहा है आपको, तो ये शेडो का मतलब है कि आपको शेडो वर्क करना है और फिर ही आप आगे बढ़िए। शेडो वर्क का मतलब बेसिकली आपके, देखिए रिलेशनशिप में जब हैं, चाहे सामने वाले की कितनी भी गलती हो, बट कहीं ना कहीं हम उस सिचुएशन को हैंडल करने में या हमारी तरफ से भी गलतियां होती हैं, राइट, ये मानना बहुत टफ है। बट अगर वो एक्शंस कर रहे हैं तो हमारे भी रिएक्शंस होते हैं और हम बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन कई बार वो हम टेम्परेरी सीखते हैं और हम नेक्स्ट रिलेशनशिप में वही गलतियां कर देते हैं जो पास्ट में की थी, और आगे भी फिर वही सेम चीजें रिपीट होने लगती हैं। तो इस बार आपको नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाने से पहले खुद पे काम करना है। जो आपने लेसन सीखे हैं उनको अच्छे से आपको एकदम मतलब अपनी लाइफ में उतार लेना है, ताकि वो टेम्परेरी लर्निंग को आप परमानेंट लर्निंग में बदल दें और जब आप आगे जाएंगे नेक्स्ट रिलेशनशिप में तो वो सब चीज़ें नहीं हो, अगर हो रही हैं तो आपको हैंडल करना आता हो। सो नेक्स्ट मैं देख रही हूँ 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए मार्च में एक चीज के लिए केयरफुल रहिए कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, प्लस उतार चढ़ाव के साथ मैं बोल सकती हूँ मन में जिसे कॉन्फ्लिक्ट्स कह दें आप, लड़ाई कह दें या फिर थोड़े से ईगो इश्यूज कह दें, तो वो सब माइंड में बहुत चलता रहेगा, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस रहेगी। गाइडेंस यही है आपकी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टैरो में, क्योंकि प्रिडिक्शन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन फ़ायदा तभी है सुनने का अगर हम गाइडेंस को सुने, उस पर अमल करें। तो गाइडेंस यही है कि देखो भाई, जब भी डिस्ट्रैक्शंस हो सबसे इजी तरीका, जब रास्ता समझ ना आ रहा हो कुछ भी, तो मेडिटेट करें। अब मुझे पता है आप लोगों को यही सवाल रहता है कि जब इतनी उथल पुथल चल रही हो तो आंखें बंद करते वो तो और अजीब ख्याल आने लगते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, आप जिसे ब्रेथ वर्क बोलते हैं, प्राणायाम, वो करें आप अगर आपको नहीं आता तो वैसे तो इंटरनेट पे आजकल सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो आप जिसे डीप ब्रीदिंग बोलते हैं, उसमें बस सिंपली आपको, जैसे आप सांस ले रहे हैं तो इनहेल एंड एक्सेल, दैट्स इट, ये दो चीजें करनी है। इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन ये होता है कि बीच में आपको थोड़ा सा फ्यू सेकेंड्स होल्ड करना रहता है ब्रेथ को, बट अगर आप बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, तो वो बिल्कुल मत ट्राई कीजिए। सिंपली डीप ब्रीदिंग कीजिए, आप देखेंगे आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी आएगी। प्लीज़ अपनी लाइफ में योगा को, प्राणायाम को, मेडिटेशन को जगह दीजिए और फ्रेश एयर में टाइम बिताइए, पार्क जाइए
आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। प्लस जो नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बता रहा है चाहे अभी उथल पुथल हो लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, या फिर कुछ लोगों के लिए करियर में, आपको अपना रूटीन एंड डिसिप्लिन, ये तीनों चीज़ें मेंटेन रखनी है। देखो, अभी आपको लग रहा होगा चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, क्या हो रहा है, रुक गई है। लेकिन जैसे ही आप इस एक जो पैटर्न को एक रिदम के साथ आगे बढ़ते रहोगे, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आई थिंक मार्च के एंड तक आपको एक पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि काफ़ी स्पीड से जो आपके रुके हुए काम थे वो बनेंगे। रिलेशनशिप्स में भी आपको कुछ तो साइड होगी एक साइड पे, या तो देखो अगर नहीं बन रही तो अलग हो जाएंगे, अगर अंडरस्टैंडिंग हुई, आप लोगों ने भी समझा, उन्होंने भी समझा, तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। उसके अलावा करियर का मैं देख रही हूँ आगे गाड़ी बढ़ेगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और इसके साथ मैंने स्पेशल निकाला है एक एंजल्स का कार्ड। सो ये कार्ड बता रहा है विजडम। सो देखो यार, आप लोग ऑलरेडी वाइज हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप लड़ाई झगड़ों में सामने वाले को नीचा दिखाने में उस विजडम को साइड पे रख देते हो और ईगो की गेम आ जाती है। आपको लगता है कि नहीं, अब तो किसी भी कीमत पे जीतना है, तो कुछ भी एक्शन लेंगे, कुछ भी बोलेंगे, बस सामने वाले को उस लड़ाई में जीतने नहीं देना। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना। गाइडेंस सुनने का, अगर आप मेरे टैरो पे अभी तक सुन रहे हैं जो 6-7 मिनट से, तो तभी फायदा है अगर आप इन चीज़ों पे एक्शन लें, और ज़रूर आपको लेना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ अपनी सूझबूझ जो आपके अंदर, आप बुद्धिमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपने जो उस पर लेयर्स लगा दी हैं उनको हटाइए और अपनी सूझबूझ के साथ काम कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने टैरो कोर्स जो है उस पे काफ़ी, अभी होली आ रही है तो मार्च के मंथ में डिस्काउंट चल रहा है, उस पे ऑफ चल रहा है 70%। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगी अपने स्टाफ मेंबर का, तो आप उनको पूछ सकते हैं। तो कोर्स की डिटेल्स और सब कुछ, इसके अलावा काफ़ी कोर्सेज हैं, मैं ट्राई करूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँ। और आपको अगर कोई भी कोर्सेज, क्रिस्टल्स, टैरो, या फिर स्विच वर्ड्स, या फिर कैंडल हीलिंग है, स्पेल्स हैं जिससे कि आप अपनी विशेस को खुद से पूरा कर सकते हो, क्रिस्टल्स का भी डिटेल कोर्स होगा, बेसिक से एडवांस। इसके अलावा टैरो का 3 मंथ्स का कोर्स है। जनरली इतने लॉन्ग कोर्सेज बहुत कम देखने को मिलते हैं, बेसिक से एडवांस उसमें सब कुछ रहेगा। अगर आप लोग करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए। अगर कोई नहीं करना चाहता है कोर्सेज, लेकिन वैसे कंसल्टेशन लेना चाहता है, तो मैं थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं। देखो, कंसल्टेशन का ये मतलब नहीं होता कि एकदम फ्यूचर प्रिडिक्ट में हम एक स्टैंप लगा के दे दें कि अरे भाई आपकी इससे शादी होगी नहीं होगी, टाइप्स है ना। उसमें क्या होता है, टैरो एक गाइडेंस का टूल है, तो आप इसको सूझबूझ के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप लोग हमें पूछ सकते हैं कि जैसे सवाल की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब वो क्यों ब्लॉकेजेस आ रही हैं हमारे रिलेशनशिप में, प्लस उनका अब हल क्या है, क्या करना चाहिए उन ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए। उसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि अगर आप लाइक फ्यूचर में अगर आप लोग अपने दोनों पे काम करते हैं तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहेगा, एक पॉसिबिलिटी। तो गाइडेंस में बहुत कुछ है, लेकिन लोग बोल देते हैं कि नहीं हमें डर लगता है कुछ गलत आ गया तो देखो, मैं इंस्टाग्राम पे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप लोगों को पता चले आप किस तरह से अपने टैरो सेशन में सवाल पूछ सकते हैं। और उन पे भी ऑफ चल रहा है, मार्च के मंथ में होली डिस्काउंट है। तो आप अगर गाइडेंस लेना चाहते हैं करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो बिल्कुल ले सकते हैं, और भी अगर आपको कुछ पूछना हो। सो थैंक यू सो मच। ये थी आप लोगों की मार्च की रीडिंग।
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके साथ ही मैं बोलना चाहती हूँ कि कमेंट ज़रूर कर दें आप लोग। अगर नहीं समझ आता, आपको लगता है कि पता नहीं क्या लिखें क्या नहीं, तो 111 ही लिख दें। एंड बाय बाय, टेक केयर।